चलो अब अपन लोग 15 कर्मादान पढ़ते हैं। देखिए पैराग्राफ, अधिक हिंसा वाले धंधों से आजीविका कमाना कर्मादान है। कर्मादान के विषय में मैं समझा चुका हूं। 15 कर्मादान होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से धंधे आ सकते हैं, उसकी सामान्य रूप से चर्चा की है। आप लोग ये धंधा करते हैं तो मैं मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप उसमें मर्यादा बांधिए, कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए। अधिक हिंसा वाले धंधों से आजीविका कमाना कर्मादान है, अथवा जिन कार्यों से उत्कट अधिकाधिक अशुभ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बंधन हो उन्हें कर्मादान कहते हैं। शास्त्रों में श्रावकों का वर्णन करते हुए कहा है, अपारंभा, अपपरिग्रह, धम्मिया, धम्मानुगया, धम्मिट्ठा, धम्मखाई, धम्मपलोइया, धम्मपज्जलना, धम्म समुदायारा, धम्मेन चैव वित्तिम कप्पेमाना विहरन्ति। श्रावक अल्पारंभी, अल्प परिग्रही, धार्मिक, धर्म के अनुसार करने वाला, धर्म में स्थिर, धर्म के कथक, धर्म में होशियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक आचार वाले और धर्म से ही आजीविका उपार्जन करने वाले होते हैं। इसलिए श्रावक को पापकारी व्यापार नहीं करने चाहिए। श्रावक को कर्मादान जानने चाहिए मगर उनका आचरण नहीं करना चाहिए। ये कर्म की अपेक्षा, कर्म यानी कि तुम्हारा आजीविका चलाने का साधन, आजीविका चलाने के लिए तुम्हारा व्यवसाय, ये कर्म की अपेक्षा से 7वें व्रत के अतिचार हैं। 15 कर्मादान। इंगाल कम में यानी कि अंगार कर्म। अंगार देखिए, हेलो छोड़ दीजिए। इंगाल यानी कि अंगारा। अंगारा किस चीज से बनता है? कोयले से बनता है। कोयला किस चीज से बनती है? लकड़ी से बनती है। लकड़ी कहां से आती है? पेड़ों से आती है। अब तुम लोग ये स्पष्ट समझो, पेड़ कहां से आता है? बीज से आता है। बीज कैसे बनता है? पानी, खाद देना पड़ता है। ये क्रम है ना, ये क्रम है। आप ये समझो कि वनस्पति को आग लगाए बिना, लकड़ियों को आग लगाए बिना कभी भी कोयला या कभी भी अंगारा या कभी भी चिंगारी, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनको लगानी पड़ती है। तो अग्निकाय का समारंभ इंगाल कर्म में यानी कि अंगार कर्म में अधिक होता है। वनस्पति काय के जीवों की हिंसा अंगारा बनाने में इंगाल कर्म में ज्यादा होती है। तो अग्नि काय का समारंभ, आरंभ समारंभ, तेजस काय, अग्नि के अत्यधिक प्रयोग से निष्पन्न पदार्थों का क्रय विक्रय रूप व्यापार, व्यापार से मिट्टी के बर्तन आदि को पकाना, बेचना। अब देखिए, हम जंगल खरीदते हैं, कोयले बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग घड़े बनाते हैं, हम लोग बर्तन बनाते हैं, उसमें भी अग्नि का आरंभ समारंभ अत्यधिक होता है। तो अग्नि से संबंधित आरंभ समारंभ जिस कार्य में ज्यादा होते हों वैसे व्यवसाय नहीं करना, ये इंगाल कर्म में हो गया। वन कर्म में, वन कर्म, वन खरीद कर कटे या बिना कटे वृक्षों, लकड़ियों, पत्तों, फलों, फूलों आदि को बेचना, सभी प्रकार की वनस्पतियों को बेचना। अब वन, वन शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो वन शब्द का अर्थ है जंगल और दूसरा वन शब्द का अर्थ है वनस्पति। वन यानी कि जंगल और वन यानी कि वनस्पति। तो इसीलिए यहां पर दोनों ही अर्थ बताने की कोशिश की है। वन कर्म में वन खरीद कर कटे या बिना कटे वृक्षों, लकड़ियों, पत्तों, फलों, फूलों आदि को बेचना, सभी प्रकार की वनस्पतियों को बेचना, कूटना, पीसना, पीलना आदि व्यवसाय करना, करवाना और अपनी आजीविका चलाना, यह इसमें अपन लोग कम कर सकते हैं, मर्यादा कर सकते हैं। तीसरा है साड़ी कम में। गाड़ी, इक्का, बग्गी, रथ आदि, ये कार, ये द्विचक्री का वाहन इत्यादि रथ आदि वाहन या वाहनों के साधनों को बनाना, बनवाना, फर्नीचर आदि बनाना, बनवाना और उनका क्रय विक्रय करना और क्रय विक्रय करके उसकी आजीविका चलाना। भाड़ी कम में, भाड़ा कमाने के लिए गाड़ी, बैल, भैंसे, ऊंट आदि। अब भाड़ा कमाने के लिए आप मकान भी भाड़े पर देते हो, तो वो भी सब भाटक कर्म है। पशुओं से दूसरे के सामान को ढोना, ऊंट, घोड़े, बैल आदि पशुओं को किराए पर देना, दुकान, घर आदि भाड़े पर देना, रुपए, पैसे आदि ब्याज पर लेना, रखना एवं उससे ही आजीविका चलाना, ये सब भाटक कर्म है। फोड़ी कर्म,
फोड़ने से संबंधित सारे कारोबार इसी कर्म के अंतर्गत माने जाते हैं, जैसे भूमि खोदना, कुआं, बावड़ी, तालाब, खान आदि को फोड़ना, फुड़वाना और उससे निकले पत्थर, मिट्टी, धातु आदि पदार्थों को बेचना एवं गेहूं, चना, जौ, उड़द आदि को कूटना, पीसना आदि से संबंधित कार्य करते हुए आजीविका चलाना, ये फोड़ी कम में कहलाता है। दंत वाणिज्य, हाथीदांत, शंख, चमड़ी गाय के केश, मोती, हड्डियां, सींग आदि त्रस्त जीवों के अवयवों का व्यापार करना, अर्थात हाथीदांत आदि निकालने वालों को पेशगी, रकम या ऑर्डर देकर उन्हें निकलवाना और बेचना और उसी से अपनी आजीविका चलाना, ये दंत वाणिज्य कहलाता है। लक्ष वाणिज्य यानी कि लाक्षा वाणिज्य, लाक्षा यह एक प्रकार के वृक्षों का रस है, उसका व्यापार करना, जिन वस्तुओं को तैयार करने में त्रस्त जीवों की हिंसा हो ऐसे पदार्थों का व्यवसाय करना, यह जो है लाक्षा वाणिज्य कहलाते हैं। ये जो चूड़ी ने बंगड़ी इत्यादि जो होती है ना, ये सब लाक्षा कहलाते हैं, ये मूल रूप से लाक्षा कहलाते हैं। पेड़ों का रस होता है और उन पेड़ों के रस में असंख्याता जीव उस पदार्थ के साथ में जला दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, त्रस्त जीव, चलने फिरने वाले जीव। देखिए अब क्या होता है, जब अपन लोग लेते हैं तो सावधानी रखते हैं, यदि अपन लोग बाजार से खरीदने जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि किस तरीके का है, फिर भी आप लोग मर्यादा रख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए तुमको मैंने बीच में कहा था कि परमात्मा ने श्रावक के लिए मात्र स्वामी अदत्त को स्वीकारा है, तीर्थंकर अदत्त इत्यादि की भी कहीं कहीं पर तुमको छूट है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए। रस वाणिज्य, मदिरा, नवनीत, वसा, मधु, मज्जा आदि बनाने तथा बेचने का धंधा करना। केश वाणिज्य, दासी, दास, द्विपद, चतुष्पद आदि केशधारी पशुओं प्राणियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह बेचकर आजीविका चलाना। सजीव का क्रय विक्रय करना केश वाणिज्य है और जीवों के अंगों पांगों का व्यापार करना वो दंत वाणिज्य है। केश वाणिज्य में भी आएंगे, ये बाल भी तो हैं, तो केवल एक प्राणी के ही हिस्से हैं ना, चमड़ी गाय के ही तो बाल तुम्हारे चामर में उपयोग किए जाते हैं, परंतु बालों की प्रमुखता है। यदि उनकी हड्डियों को बेचने से लाभ होता हो तो व्यक्ति वो हड्डियां भी बेचता है, तो वो दंत वाणिज्य व्यापार कहलाता है। विष वाणिज्य, जीव घात के लिए संखिया, पारा, सोमलखार आदि विषैले पदार्थों का व्यापार करना अथवा जीव घात के हेतुभूत खड़गादि, अस्त्र शस्त्र आदि का व्यापार करवाना, ये विष वाणिज्य कहलाता है। जंत पीलन कर्म, तिल, ईख, सरसों, एरंड फल आदि को पेरने के यंत्र, कोल्हू, घाणी, अरघट्ट, शिलापट्ट, उखल, मुसल आदि चलाने बेचने का धंधा करना। निर्लंछन कर्म, बैल तथा घोड़े आदि को नपुंसक बनाने, अंग अवयवों का उनका छेदन करवाने का धंधा करना, आजीविका करना, धंधा करके आजीविका चलाना, यह निर्लांछन कर्म कहलाता है। दबग्गी दावणिया, जंगल आदि में आग लगाना या लगवाना, ये सब काम त्रस्त जीवों की हिंसा के प्रमुख कारण है, स्थावर जीवों की हिंसा के प्रमुख कारण है, इसलिए इन चीजों के लिए मना किया है। सर दह तलाय शोषणया, सर द्रह तड़ाक शोषणता यानी कि झील, कुंड, तालाब, बावड़ी आदि को सुखाना और उस तरीके के व्यापार करना, उससे आजीविका चलाना, यह सर दह तलाय शोषणया कहलाता है। असई जन पोषणया, आजीविका के निमित्त से दुष्चरित्र स्त्रियों एवं शिकारी प्राणियों का पोषण करना। शास्त्रकारों ने इस व्रत को ग्रहण करने के लिए सुविधा की दृष्टि से 26 प्रकार के उपभोग्य परिभोग्य पदार्थों की सूची दी है। अब देखिए, मैंने आपको कल भी पहले इस व्रत की चर्चा के विषय में कहा था कि जिंदगी में हजारों नहीं बहुत सारे पदार्थों का अपन लोग भोग करते हैं। अभी भी आपको मैं कहूँ, मेरे पास में कितनी कितनी चीजें हैं, चोलपट्टा है, चादर है, कंबली है, आसन है, ये ओगा है, मुपत्ती है, ओगे के अंदर कपड़ा है, ये धागा है, न जाने कितनी सारी चीजों का अभी मैं उपयोग कर रहा हूं।